हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बहुत ही बार क्वेश्चंस होता पूछा गया है। इसलिए आप ये क्वेश्चंस को आप अगर जो +2 का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए। ये सेट आर क्वेश्चन नंबर 12C में पेज नंबर 122 में ओल्ड इज गोल्ड से आया है। क्वेश्चन इस तरह है, अ फिजिक्स टीचर स्टैंड्स ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ही होल्ड्स अ डम्बेल इन हिज हैंड ऑफ हिज आउटस्ट्रेच arm while a student gives him a push until his angular velocity reaches 1.5 radian per second. When the freely rotating spinning teacher pull his hand in close to his body, his angular velocity increase to 5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब उसका 1.5 रेडियन पर सेकेंड से 5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो और पढ़ते हैं हम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब उसका हमें पता लगाना है, रेशियो पता लगाना है काइनेटिक एनर्जी, उसका जो फाइनल है उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रेशियो में पता लगाना है। तो हमें अब देखना है। नाउ हमें दिया है गिवन, आखिर हम देखते हैं गिवन क्या क्या दिया है। तो हम क्वेश्चन से देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दिया है ω1 जिसे कहते हैं, वो दिया है 1.5 रेडियन पर सेकेंड। फिर दिया है, रुको थोड़ा हम बात कर लेते हैं। हाँ, और बाद में दिया है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारा दिया है ω2 के रेडियन पर सेकेंड। नाउ हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें का 8I1 रख दिया हमने 1.5 रेडियन पर सेकेंड में। फिर दूसरा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लिया हमने 5 रेडियन पर सेकेंड में, हमने हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया I2। अब हमें पता है नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है, एक फार्मूला देता है। वो देता ये है कि I1 ω1 = I2 ω2। इसका मतलब ये है कि जितना आउट स्ट्रेच में जितना एंगुलर मोमेंटम लगता है उतना ही फोल्ड करने में लगता है। हमें क्वेश्चंस में दिखाया गया है कि आउट स्ट्रेच में हमारा ये है आउट स्ट्रेच आर्म्स जो दिखाया गया है, और हमारा दूसरा दिखाया गया है कि यहाँ पे कहीं पे हमने देखा है रिचेज 1.5 रेडियन व्हेन द फ्रीली रोटेटिंग स्पाइनिंग टीचर पुल हिज हैंड इन क्लोज टू हिज बॉडी। इन क्लोज टू हिज बॉडी अर्थात उसने फोर्स अपना आप को फोल्ड कर लिया है, अपने हाथ को फोल्ड कर लिया है, जिससे कि उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो गया। आप सभी को पता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है अगर जो आउटस्ट्रेच जो हैंड है, हाथ है, जो अगर जो फोल्ड कर लिया जाए तो। ये बैलेट डांसर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम अपना टॉपिक्स पे आते हैं। अब हम देखते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और I1 ω1 = I2 ω2। I1 हमें नहीं पता है, हमने I1 को I1 ही माना है। देख लीजिए, माना है विषय हम यहाँ रखते हैं I1 का I1। ω1 हमें पता है ω1 है 1.5 रेडियन पर सेकेंड। अब इसको हम सेम टू सेम लिखते हैं। ω1 का लिखा है हमने 1.5 = का I2 का I2 ω2 हमें पता है वो है 5। ω2 है हमें पता है वो है 5। अब और करके I1 और I2 साथ में लेते हैं, तो I1 इधर है ही, I2 को नीचे ले आए, फिर बराबर करें, फिर 5 इधर है ही, ये 1.5 को इधर रख देते हैं रेशियो में 5/1.5। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा हमारा आता है नाउ अगेन काइनेटिक एनर्जी का हमें एक फार्मूला पता है, 12I ω² रोटेशनल में होता है। तो हमें अब क्वेश्चन से मिलेगा। नाउ काट के चलो हम बाय क्वेश्चन हम बाय क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन में आखिर है क्या। देखें तो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब रेशियो ऑफ हिज फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो पता लगाना है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का लिख दिया हमने 12I2, क्योंकि हमने I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 लिया है, इसलिए I2 फाइनल का, ω2 फाइनल का लिया है, इसे ω2² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी I 12I1 ω1²। अब 1/2 1/2 सेम है, काट दिया।
अब इसको हम सेम टू सेम लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी एफ, काइनेटिक एनर्जी आई, ये हो गया हमारा फाइनल, डिवाइड बाय I2/I1 ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर। हमने सेम टू सेम लिखा, बस इसी को काटा है। फिर काइनेटिक एनर्जी एफ, काइनेटिक एनर्जी आई बराबर, अब हमें क्या पता है, I2/I1 हमने बक्खर अभी निकाला था कि I1/I2 हमने निकाला था 5 डिवाइड बाई 1.5, तो हमारा I2/I1 क्या हो जाएगा 1.5/5, जस्ट इसका अपोजिट, तो 1.5 माथे गया, ऊपर गया और 5 नीचे आ गया, हो गया इंटू ओमेगा 2 हमें पता है 5, इसका स्क्वायर, और ओमेगा 1 पता है 1.5, इसका स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी एफ, काइनेटिक एनर्जी आई, अब हो गया 1.5/5, 1.5/5 लिखा, इंटू लिख दिया हमने, और अब 5 का स्क्वायर है अर्थात 5 × 5 डिवाइड बाई 1.5 का स्क्वायर है तो 1.5 × 1.5, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर बाद में 1.5 कट गया, 5 और 5 कट गया, बाकी जो बचा है उसे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एफ, काइनेटिक एनर्जी आई, बाकी बचा 5 डिवाइड बाई 1.5, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एफ और काइनेटिक एनर्जी आई इक्वल टू 3.3, हमारा हो गया 3.3 विच इज़ रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमारा रेशियो चाहिए वो है विच इज़ रिक्वायर्ड रेशियो फॉर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हमारे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हो गया। हमारा आंसर कितना आया देयरफॉर लिख के हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो हमें आ गया 3.33। बस आप इसी तरह से देख लीजिए, और आप चैनल्स पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।